चलिए अब आगे क्लास 6। आइए पाइप का एक छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की लंबी नली लें। कमरे में एक तरफ मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े रहें। देखिए इस तरीके से होकर पाइप में मोमबत्ती को देखें। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हैं तब पाइप में थोड़ा सा मोड़िए। क्या मोमबत्ती दिखाई दे रही है? पाइप को अपनी दाईं बाईं ओर घुमाइए। क्या मोमबत्ती को देख सकते हैं? अब आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या होता है। यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है? इसका कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो वस्तु की छाया बनती है। तो कोई अपारदर्शी वस्तु अगर रोकने का प्रयास करती है तो क्या बन जाती है? छाया बन जाती है। चलिए 11.4 दर्पण तथा परावर्तन। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पणों में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे पर परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का परावर्तन दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तु का परावर्तन भी देखते हैं। चलिए अब आगे है क्रियाकलाप 7। यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के किसी दूसरे कोने में खड़े हो जाइए। टॉर्च के कांच पर अपनी उंगली से ढक लीजिए। टॉर्च को जलाइए। क्या होता है? किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगह छोड़ दीजिए जहां से प्रकाश पुंज दिखाई देता है। ठीक है। आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं? अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। देखिए यहाँ पे चित्र में किस तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से पड़ रहा है। यह क्रियाकलाप यह सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। यह वर्णन किया गया क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता दर्पण से परिवर्तित हो जाता है। चलिए क्रियाकलाप 8। एक बड़ी थर्माकोल की शीट लेकर एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पे दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाइए और दर्पण तथा कंघी के बीच में कागज की एक गहरी रंग की शीट बिछाइए। इसे सूर्य प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने एक टॉर्च प्रकाश किरणें डालिए। देखिए इस तरीके से। तो क्या प्रतीत होता है? तो क्या आप अवलोकन कर सकते हैं कि 11.9 में दर्शाए जैसे पैटर्न प्राप्त करते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है, यह किस प्रकार दर्पण से परिवर्तित होता है। ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ तक देखा तो अब आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसका अभ्यास आपको पूर्ण करना है। ठीक है। धन्यवाद।